प्यारी भाषा, हिंदी जगत की सबसे न्यारी भाषा, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। माननीय अतिथि अध्यक्ष, माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जादव सर अपना स्थान स्वीकारेंगे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। सर अपना स्थान स्वीकारेंगे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। माननीय अतिथि अध्यक्ष, माननीय मुख्याध्यापक श्री शेळके सर अपना स्थान स्वीकारेंगे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। प्रमुख वक्ता श्री नारिंदे सर अपना स्थान स्वीकारेंगे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। प्रमुख उपस्थिति में उप मुख्याध्यापक श्री टोमरे सर, पर्यवेक्षक श्री जादव सर और ज्येष्ठ शिक्षक श्री कुटे सर, ये सभी अपना स्थान स्वीकारेंगे, ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। भाषा पर करे अभिमान, हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। आजच्या कार्यक्रमाचे पर्यवेक्षक, आजच्या कार्यक्रमाचे उपमुख्याध्यापक मान्यवरों से विनती करती हूँ कि वे माँ शारदा की प्रतिमा का पूजन करके दीप प्रज्वलित करें। सर इनका स्वागत सो व्यास मैडम करेंगे, ऐसी मैं उनको विनती करती हूँ। श्री नारिंदे सर इनका स्वागत सो गालखाड़ी मैडम करेंगे, ऐसी मैं उनको विनती करती हूँ। उप मुख्याध्यापक श्री टोमरे सर इनका स्वागत श्री प्रसाद सर करेंगे, ऐसी ज्येष्ठ शिक्षक श्री कुटे सर इनका स्वागत सो खोत मैडम करेंगे, ऐसी मैं उनको विनती करती हूँ। अलग जगह दे हर दिल में, हिंदी पर करते हम मान है, हिंदी पर करते हम मान है। हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम सब हिंदी राष्ट्रभाषा दिन समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज के कार्यक्रम का प्रास्ताविक परिचय सो व्यास मैडम करेंगे, ऐसी मैं उनको विनती करती हूँ। विद्या प्रदाता माँ शारदा और सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी सहकारी भाइयों बहनों और प्रिय छात्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। हम लोग हिंदी दिन के खास मौके पर हिंदी भाषा का सम्मान बढ़ाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति होती है, जो उसका गौरव होती है, तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए पूरे देश में इसका उपयोग होता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई। 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल होता है। अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी को संविधान ने आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया।
अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया था, पर कुछ कारणों से राष्ट्रभाषा के रूप में उसका निर्वहन नहीं हो सका। पर बाद में 1953 से पूरे भारत में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध से हिंदी को 14 सितंबर को मनाने के रूप में मान्य किया गया। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भारत के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंत में ज़्यादा समय लूँगी नहीं क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है। हम एकदम कार्यक्रम को शॉर्ट में लेंगे, लेकिन महत्व समझना होगा छात्रों को कि राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है, हमारे देश का क्या महत्व है हमारे लिए, और इसलिए देश की भाषा हमारे लिए सर्वोपरि है। सारा जहां ये जानता है ये ही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। इस समारोह को चार चांद लगाने के लिए, देशभक्ति पर गीत गाने के लिए पायल महादेव साटोटे इसको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। तो फिर 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हिंदी बचाओ अभियान। तो फिर 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। मेरा नाम पायल महादेव साटोटे है। मैं 9वीं इस कक्षा में पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिन के अवसर पर एक देशभक्ति गीत गाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ना दे
सभा में उपस्थित सभी मान्यवर, सभी माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी मित्र हो, मैं साक्षी गजानन पवार कक्षा 9 से आज आपके सामने हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। सौंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, बड़े गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, हिंदी है मेरी भाषा। हिंदी भाषा हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार है। हमारी हिंदी भाषा एकता का प्रतीक है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता का सबूत है हिंदी। हिंदी भाषा का गौरव आज पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन समृद्ध भाषाओं में से एक है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। हमारी हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। हमारी हिंदी भाषा एक अमूल्य भाषा है। हिंदी भाषा के बिना पूरा जीवन ही अधूरा है। वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखक का अभिमान है हिंदी। भाषा के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी भाषा हिंदी, मेरी प्यारी भाषा हिंदी। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही वो स्थान है। 30 सिख जिन्होंने धर्म की हमको, कबीर संत महान है। संस्कृति से हिंदी है तो हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। श्री पाटिल अपना मत रखेगी। शान है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी। आदरणीय वैश्विक पूज्य गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है धनश्री योगेश पाटिल एवं मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। भारत में सबसे पहले हिंदी दिन 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो विश्व की अत्याधुनिक लिपि है। 2011 के सेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा है। सौंधी सी सुगंध, मीठी सी भाषा, गौर से कहो हिंदी है हमारी भाषा, गौर से कहो हिंदी है मेरी भाषा। धन्यवाद। इसके बाद में राजनंदिनी डोंगरती वेईस को अपना मत को व्यक्त करने के लिए मंच पर बुलाती हूँ। तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम राजनंदिनी है। मैं 9th में पढ़ती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा हिंदुस्तान की शान है। हिंदी भाषा हर हिंदुस्तानी की पहचान है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी भाषा हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में पहले दिन हिंदी दिवस का आगमन किया गया। इस दिन प्रमुख अतिथि को हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का बढ़ावा मिला। इस दिन भारत में सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज और अधिकारियों को हिंदी दिवस की बधाइयाँ दी गई। प्रतियोगी और आयोजन किया गया था। आओ हम सब मिलकर हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें। हम सब मिलकर हिंदी भाषा का आगमन करें। जय हिंद, जय भारत। के बाद नम्रता इंगळे अपना भाषण देगी। एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 9 से। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदू हूँ मैं, वतन भी मेरा हिंदुस्तान है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल वर्ष 1918 में गांधी जी ने कहा था, हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए और हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की संविधान सभा ने एक मत से भारत की राज्यभाषा बनाने का निर्णय लिया। हिंदी हमारी सांस्कृतिक जोड़ों को विश्व देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और उसका सम्मान रखना चाहिए। हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो भारत है महान। हिंदी से बना हिंदुस्तान तभी तो भारत है महान। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ है कुर्बान। धन्यवाद। इसके बाद श्वेता कांबळे अपना मत व्यक्त करने के लिए मंच पर आएंगी। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और प्यारे दोस्तों, मैं श्वेता अंकुश कांबळे हूँ। आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है।
साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सबसे अधिकतर लोग यह भी जानते होंगे कि आज हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद। के बाद समीक्षा राउत अपना मत व्यक्त करेगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण, सब मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। मैं समीक्षा गजानन राउत कक्षा 9वीं 9 में पढ़ती हूँ। आज ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राज्यभाषा बनाया गया। तब से लेकर आज तक हिंदी को सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग भी बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुँचाया जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। धन्यवाद। इस समारोह को 4 चांद लगाने के लिए रसाल सर की चमू यहाँ पर आई है। श्री नालिंदे सर से विनती करती हूँ कि वे अब मंच पर आकर अपनी अमृतवाणी में मार्गदर्शन करें। बैठे बैठे स्वागत। हम 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक हिंदी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है और उसी के प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता का भाव होना बहुत जरूरी है। तो इसके पहले हिंदी भाषा के सम्मानार्थ आपको कुछ नारे देने हैं। मैं बोलता हूँ, कब तक करोगे इंग्रजी का
गुणगान। आपको बोलना है हिंदी भाषा को दो बराबर सम्मान। ध्यान में आया? आपको केवल कहना है हिंदी को दो बराबर सम्मान। कब तक करेगी का गुणगान? आपकी संख्या देखकर ऐसा लगता है कि आपके अंदर हो गए हिंदी अंग्रेजी का गुणगान। हिंदी भाषा का दो बराबर सम्मान। मंच के ऊपर पाठशाला के प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे सहयोगी, अन्य मान्यवर, केवल 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है और इस 5 मिनट के अंदर आपके सम्मुख क्या रखूं, क्या ना रखूं, ऐसी विधा मेरे पास है। तो इसीलिए मंच पर विराजमान सभी मान्यवरों के लिए 4 पंक्तियां। इनकी सोच में खुददारी की महक है, इनकी खुददारी में, इनकी सोच में खुददारी की महक है, इनके इरादों में हौसलों की मिठास है और इनकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है और इनकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है। जहां जहां जितने भी सारे वक्ता आए उन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपना मन व्यक्त किया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ। आपस में बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के 75% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी नींव है। हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाना ये आज के दिन का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी के साथ हमारे देश की संस्कृति जुड़ी हुई है। जब हम किसी भाषा का अनादर करते हैं तो उस भाषा में आने वाले सभी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी इनका एक प्रकार का अनादर हमसे होता है। इसीलिए अन्य भाषा का सम्मान करो, लेकिन हमारी जो जड़ है, हमारी जो नींव है, भाषा हर एक व्यक्ति को जोड़ती है, भाषा संस्कृति को जोड़ती है। इस बात पर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे युवक प्रवर्तक विवेकानंद जी अमेरिका में धर्म परिषद को संबोधित करने के लिए गए थे। वहां का किस्सा आपको याद है। जब संबोधन हुआ, एक वहां के महान व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा। उस आदमी को लगा कि स्वामी जी हिंदुस्तान। स्वामी जी ने कहा कि मैं अच्छा हूं। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती होगी। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी का इस्तेमाल करते हुए स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, इस देश में आकर आपको कैसे लगा? तो फिर स्वामी जी बोलने लगे कि आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, जब मैंने आपको अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। पहेलियां क्या है? तो स्वामी जी ने कहा
क्या आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मुझे प्रश्न पूछा, इसलिए मैंने भी अपने राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में उत्तर दिया। और जब तुमने मेरी भाषा का सम्मान किया, इसीलिए मैंने आपके भाषा का सम्मान करते हुए उसी भाषा में जवाब दिया। एक कागज था, उस कागज के ऊपर दोनों तरफ से चित्र थे। एक तरफ से हिंदुस्तान का चित्र था, दूसरे तरफ से एक आदमी का, इंसान का चित्र था। फिर उस कागज को टुकड़े टुकड़े कर दिए और सभी बच्चों में बांट दिए कि आपको पूरा हिंदुस्तान जोड़ना है। सभी छात्र अपने अपनी तरफ से प्रयास करने लगे हिंदुस्तान को इकट्ठा जोड़ने के लिए। कोई जम्मू कश्मीर के पास कन्याकुमारी लगा देता, कोई पंजाब लगा देता, कोई गुजरात लगा देता। बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन हिंदुस्तान का नक्शा पूरा नहीं हो रहा था। उसमें आपके जैसा एक होशियार छात्र था, उसने पिछला चित्र देखा जो इंसान का था। उसमें इंसान के सारे इंद्रिय, पहले शीश, उसके बाद में गला, उसके बाद में हाथ, छाती, पेट, हाथ, पैर लगाने का प्रयास किया। और उसके बाद में जब इंसान का पूरा चित्र तैयार हुआ, तब पीछे से देखा तो हिंदुस्तान पूरा तैयार हुआ था। इसीलिए आदमी को जोड़ने का काम यह हमारी भाषा करती है। और जब आदमी जुड़ता है तो उससे परिवार जुड़ता है, और परिवार से परिवार जुड़ने के बाद गांव जुड़ता है। गांव के माध्यम से शहर, महानगर और देश जुड़ता है, और इसकी नींव है हमारी राष्ट्रभाषा। इसीलिए हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका सम्मान करना सीखो। समय की पाबंदी के कारण आज के दिन में इतना ही कहूंगा। आयोजक ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनके आभार मानता हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नालिंदे सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी भाषा का महत्व बताया है। इसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शेळके सर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। आप लोग शांति से बैठेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। आज के हिंदी दिन के समारोह पर उपस्थित आदर्श विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री ठोंबरे जी, पर्यवेक्षक श्री जाधव जी, और आज के प्रमुख वक्ता कि जो अच्छे हिंदी टीचर है, हिंदी में अच्छा भाषण करते हैं, हिंदी की जानकारी भी उनको है, ऐसे हमारे पर्यवेक्षक गणेश जी नालिंदे सर, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र श्री रामेश्वर जी कुटे, और जो हमारे कार्यक्रम की हरदम प्रसिद्धि देते हैं ऐसे शिशियन न्यूज के हमारे मित्र माधवराव मोरमपल्ले जी, दैनिक सामना के जिला प्रतिनिधि राजेश जी देशमाने, सभी अध्यापक, सब छात्र छात्राएं, आज आप लोगों को हंसने का बहुत मौका मिलेगा।
आप अपने पूरे कान मेरे भाषण की तरफ देंगे तो कम से कम 1000 गलतियां उसमें से निकलेंगी। आप लोग ख्याल देंगे? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हर दिन 14 सितंबर को ये मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? कि इस भाषा का विकास होना जरूरी है। पूरे देश को, पूरे समाज को एक संग जुड़ाने का काम ये हिंदी भाषा करती है। हिंदी भाषा हमारे देश में, पूरे देश में बोली जाती है। कम से कम 21 देश ऐसे हैं कि इन देशों में हिंदी भाषा का प्रचलन है। लेकिन जब हम समाज में आजकल की पीढ़ी की तरफ जब मैं देखता हूं तो वो अंग्रेजी में ज्यादा बात करते हैं। हिंदी में बात करने में उनको शर्म आती है। मैं आप लोगों को सबको निवेदन करता हूं कि आप सब कम से कम हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसका गर्व अपने पास होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात, राजस्थान में गए थे, महाराष्ट्र में गए थे, तो उन्होंने कुछ मराठी लोग जो थे उनसे बात की। वो अच्छी तरीके से हिंदी बोल रहे थे। फिर अटल जी ने पूछा कि आप हिंदी इतना कैसा बोल सकते हैं? इतनी साफ तरीके से, उसमें पूरी तरह से शुद्धता है। शुद्धता के साथ आप मेरे साथ आप लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसा क्या? तो कुछ हिंदी भाषी लोगों ने, मराठी लोगों ने, उन्होंने उनको बोला कि हम हिंदी हमें अच्छी लगती है, हिंदी हमें पसंद है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। छात्राओं, हिंदी दिन जैसा हमारे देश में मनाया जाता है वैसा विश्व में भी विश्व हिंदी दिन सुद्धा मनाया जाता है। मैं हृदय के गहराई से आप सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं को हार्दिक बधाई इस दिन की देता हूं। कार्यक्रम के संयोजक हैं जो है, उन्होंने यहाँ मुझे अध्यक्ष पद प्रदान किया है, उसके बारे में उसका भी आभार मानता हूँ। और मेरा जो पूरा भाषण जिसमें 1000 गलतियां निकलेंगी ऐसा आप लोगों ने शांति से सुना, इसलिए मैं आपका आभार मानता हूँ और मैं मेरी जगह लेता हूँ। धन्यवाद। सावधान, इकडे लक्ष द्यायचं थोडं। मी पहले सांगितलं हिंदी बाबत, मुझे हिंदी आती है पण मी माझा कमीपणा सांगतो। बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम झाला तो काल झाला आणि तो काल मराठीत झाला, म्हणून मी आज मराठीतच बोलणार आहे। आपल्या या गणपतीच्या मिरवणुकीमध्ये आपल्या या चिखली परिसरातून नाही तर खेड्यापाड्यातून सगळीकडून अशा प्रकारे अनेक लोक, स्त्रिया, पुरुष, आबाल, वृद्ध, मुलं, मुली सर्व या प्रकारचे देखावे पाहण्यासाठी या ठिकाणी येत असतात। आणि अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे देखावे महाराष्ट्रातून एकमेव देखावे करणारी गणपतीच्या मिरवणुकीच्या संदर्भात अशा प्रकारे आपली एकमेव शाळा आहे। आणि म्हणून आपल्या या विद्यार्थ्यांचं या पंचक्रोशीतच नाही तर महाराष्ट्रात देखील गुणगौरव होत असतं, हे मुद्दा म्हणून मी आपल्याला सांगू इच्छितो। कारण संघटनेच्या कामाच्या निमित्ताने बैठकीला जाणं होतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या शाळेच्या या देखाव्याच्या माध्यमातून गुणगौरव होतो, कौतुक होतं आणि म्हणून मुद्दा म्हणून आपल्याला देखील सांगितलेलं आहे। अशाच प्रकारचं कौतुक आज देखील
आपलं या ठिकाणी होणार आहे त्या संदर्भात कालही बक्षीस वितरण झालं. काहींनी आपल्याला देखावे ज्यांना आवडलेले त्यांनी पुन्हा एकदा वैयक्तिक बक्षीस देण्याचं ठरवलं आहे. असे आपले स्वर्गीय रुक्मिणीबाई रामदेवराव पांडे बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेचे सन्माननीय सचिव, त्यासोबतच चिखली केबल नेटवर्कचे संचालक आदरणीय माधवराव मोरमपल्ली यांनी हे बक्षीस या ठिकाणी देण्याचं आयोजन केलेलं आहे, निश्चित केलेलं आहे आणि ते आपल्यामध्ये देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत आपल्या विद्यालयाचे प्राचार्य पुष्पगुच्छ देऊन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर खानदेश आणि पश्चिम विदर्भ सामना या वर्तमानपत्राचे विभागीय प्रतिनिधी आहेत आमचे परमस्नेय राजेजी देशमाने यांचे स्वागत आपल्या विद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रमोदजी ठोंबरे सर हे करतील असे मी त्यांना विनंती करतो. आदरणीय जाधव सरांना विनंती करतो की त्यांनी चिखली केबल नेटवर्कचे जे आहेत सुनीलजी उर्फ अण्णावायर यांचे स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन करावं अशी त्यांना विनंती करतो. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना ज्या वर्गाला पारितोषिक मिळालेलं आहे ताबडतोब त्यांनी फक्त एक विद्यार्थी, एक मुलगा आणि एक मुलगी आणि संबंधित वर्ग शिक्षकांनी या ठिकाणी यायचं आहे. सन्माननीय व्यासपीठ आणि सर्व व्यासपीठ आणि यांनी या ठिकाणी ते पारितोषिक द्यायचं आहे. तोपर्यंत सर्व शिक्षक बंधू भगिनी 5 ते 10 पर्यंत सर्व रूम नंबर 12 मध्ये एकत्र येणार आहेत. त्यांनी 4 बक्षिसे या ठिकाणी ठेवलेले आहेत. त्यातले प्रोत्साहनपर 2 आहेत, 5 आहेत आणि तृतीय, द्वितीय आणि प्रथम असे बक्षीस आहेत. त्यामध्ये प्रथम जे बक्षीस आहे प्रोत्साहनपर ते वर्ग 5 ग 1 थेंब पाण्याचा सन्माननीय तायडे सर आणि त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी ताबडतोब यायचे आहे आणि त्यांनी हे प्रोत्साहनपर बक्षीस या ठिकाणी आदरणीय आमचे माधवराव मोरमपल्ली यांच्या हस्ते स्वीकारायचे. संपूर्ण व्यासपीठ यांना मी विनंती करतो की त्यांनी वरून या वर्गाचे या ठिकाणी कौतुक करावं. त्यानंतर दुसरं प्रोत्साहनपर बक्षीस वर्ग 7 ग तिरुपती दर्शन आदरणीय श्री गजानन भाऊ काळे सर ताबडतोब या. आदरणीय काळे सर यांचं तिरुपती दर्शन होतं. निघाला टाळ्यामधून स्वागत करायचं. स्काउट गाईड क्लब गो काळे सरांनी यायचे ताबडतोब. त्यानंतर तृतीय जे बक्षीस आहे ते वर्ग 6 फ आणि वर्ग शिक्षक आहेत मंगेश कापसे सर. देखाव्याचं नाव आहे छत्रपतींचे दूरदृष्टिकोन. आदरणीय काळे सर अण्णांनी स्टेजवर यायचे लवकर. आदरणीय कापसे सर. त्यानंतर द्वितीय जे बक्षीस आहे वर्ग 10 फ विकासजी जाधव सर. देखावा आहे बनाएंगे मंदिर. विकासजी जाधव सर आणि वर्ग प्रतिनिधींनी या ठिकाणी ताबडतोब यायचे. बक्षिसाची रक्कम आहे 1000 रुपये. द्वितीय बक्षीस. गणेश आंबोरे जेवढे सिंगल त्याची बक्षीस ते सगळे पिल्लू त्याची. त्यानंतर प्रथम बक्षीस आहे 1151 रुपयाचं आणि वर्ग आहे 7 फ विनोद कुटे सर. देखावा आहे संस्कृतीचे रक्षक नागा साधू. आदरणीय नागा साधू आमचे चिरंजीव यांनी या ठिकाणी कुटे सर विनोद कुटे सर यांनी या ठिकाणी यायचे आणि मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी बक्षीस स्वीकारायचे. स्वतःचे स्पॉन्सर आलं लक्षात का? याच्या पार्टीतले स्काउट गाईड क्लब गो. सर्व शिक्षक बंधू भगिनींनी यांनी रूम नंबर 12 मध्ये एकत्र यायचे आणि यानंतर छात्र छात्राएं, जनगण की आशा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी. हिंदी पढ़े, हिंदी लिखे, हिंदी बोले, राष्ट्रभाषा में संवाद कौशल बढ़ाए. आप सभी को
आज की हिंदी दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अभी अभी हमारा आज का हिंदी दिन बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। आज हमारे इस हिंदी दिन के उपलक्ष्य पर माननीय प्राचार्य श्री शेट्टी सर इन्होंने अध्यक्षता स्वीकार करके हमें उपस्थित किया है, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। आज माननीय उप प्राचार्य श्री भोंबे सर इन्होंने भी यहाँ पे आके इस बैठक इस कार्यक्रम की चर्चा लगाए, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। पर्यवेक्षक श्री नारिंदे सर आज प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी से सभी को हिंदी में अच्छी तरह से हमें जो जानकारी दी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। पर्यवेक्षक श्री जाधव सर ये भी इस कार्यक्रम के लिए पधारे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। तथा माननीय श्री कुटे सर इन्होंने भी यहाँ पे आके हमें उपकृत किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छे भाषण किए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। तथा जो गीत मंच है श्री रसा सर और उनकी चमू, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो छात्र और छात्राओं ने बहुत ही हिंदी दिन के उपलक्ष्य में एक अच्छा हमें हिंदी गीत सुनाया, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहकार्य किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना तुम्हारा कि आज जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे आके उन्होंने अच्छी तरह से सभी की बातें अच्छी तरह से सुनी, मैं उनकी आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मैं सभी को अध्यापक वृंद छात्र छात्राओं को 14 सितंबर के उपलक्ष्य में आज सभी हिंदी भाषा में ही